आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम श्रद्धेय प्रणव भाई साहब के संस्मरण पढ़ेंगे। 2 संस्मरण हैं। पहला संस्मरण जो बहुत ही मार्मिक है, इस शाश्वत सत्य को प्रमाणित करता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। आज जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो कल हमारे पास किसी न किसी रूप में वापस अवश्य आएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सबके प्रति शुभ विचार रखें, सद्भावना रखें। आइए पढ़ते हैं। यह घटनाक्रम उस समय घटित हुआ जब परम पूज्य गुरुदेव अपने सामने बिठाकर शिक्षण प्रदान कर रहे थे। दोपहर के बाद का समय था। उनके कक्ष में एक सज्जन अपनी पत्नी, बेटी एवं पुत्र को लेकर दर्शन हेतु पहुंचे। ये सज्जन उच्च शिक्षित चिकित्सक थे। इनकी पत्नी गृहिणी थी, बेटी अपाहिज थी और बेटा तकरीबन 10 या 12 साल का था। इन्होंने अपनी अपाहिज बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया। सचमुच ही बेटी का एक हाथ एक पांव लाचार था। वह मुंह से बोल भी नहीं सकती थी। बड़ी होने के बावजूद भी उसकी शौच आदि नित्य क्रियाएं माता पिता को ही करानी पड़ती थीं। उन्होंने रो रो कर अपना और अपनी बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया और कहा, गुरुजी, या तो आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए अथवा उसे उठा लीजिए। उनके उठा लेने के शब्द से उनका बेटा विफर उठा और बोला, ऐसे कैसे उठा लेंगे? हम अपनी बहन की सेवा करेंगे, हम उसे सुख पहुंचाएंगे। उनके बेटे के इस तरह से उत्तेजित होने पर गुरुदेव ने उसे शांत कराया और बोले, बेटा, तुम ज़रूर अपनी बहन की सेवा करना, परेशान ना हो। फिर उन्होंने उन चिकित्सक महोदय से पूछा, तुम तो डॉक्टर हो, इसकी ये स्थिति कैसे हुई? उत्तर में चिकित्सक महोदय ने कहा, हम लोग बेटा चाहते थे। जब गर्भ में बेटी का पता चला तो गर्भपात कराने की कोशिश की, परंतु दैव योग से गर्भपात कराने के बावजूद भी गर्भ नष्ट न हो सका और अनजाने में गर्भ पलता रहा। मेरी पत्नी को इसका एहसास तब हुआ जबकि गर्भपात संभव न था। हाँ, गर्भपात की कोशिश में जो गर्भ से छेड़छाड़ हुई थी, उसी के परिणाम में बेटी अपाहिज पैदा हुई। इतना कह लेने के बाद उन चिकित्सक महोदय ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, ये आखिर मेरे किन कर्मों का परिणाम है? उत्तर में गुरुदेव बोले, रहने दो बेटा, क्या करेगा जान के। पर वो जिद करते रहे। उनका रोना भी जारी रहा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, अच्छा, सुनना चाहता है तो सुन। तुम पिछले जन्म में ज़मींदार थे और यह बेटी पिछले जन्म में तुम्हारी लठैत थी, जिसे तुमने किसी किसान के यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए भेजा था। तुमने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर मार पीट कर पैसा वसूल कर ले आना, लेकिन इसने मार पीट करने के नाम पर उस किसान को इतना मारा कि उसकी एक टांग तोड़ दी, उसका एक हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी जीभ तो काट ही डाली। वह किसान उसी स्थिति में बहुत वर्षों तक जीवित रहा। अब उसी कर्म का परिणाम इसके सामने है। इसी वजह से इसका एक हाथ एक पांव बेकार है और यह बोल नहीं सकती, मानसिक रूप से भी लाचार है। ये तुम्हारी बेटी अपने स्वकृत कार्य का दंड भोग रही है। तुमने इससे ये कर्म करवाया था, सो तुम कारित कर्म का दंड इसकी सेवा के रूप में भोगोगे। अभी ये तुम्हारी बेटी है, सो तुम्हें भावनात्मक पीड़ा भी भुगतनी होगी। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म में तुम्हारा ही बेटा था। इसने अब तुम्हारी बेटी बनी उस समय के लठैत के काम को पूरा समर्थन दिया था, इसकी प्रशंसा की थी, इसलिए ये अपने अनुमोदित कार्य का दंड भोगेगा। इतना कहते गुरुदेव ने कहा, बेटा, किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए हम नकारात्मक न हों। इसके लिए बार बार अपने मन में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसा हो तभी प्रकाश की ओर पांव आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि माताजी को प्रणाम करना मुझे प्रणाम करने के बराबर है और मुझे प्रणाम करना गायत्री माता को प्रणाम करने के बराबर है। ये सब एक ही शक्ति है। इस दूसरे संस्मरण में श्रद्धेय भाई साहब ने इस बात को प्रत्यक्ष देखा। ये दूसरा संस्मरण शब्द आदरणीय भाई साहब के हैं, स्वर मेरा। शांति कुंज में उन दिनों चांद्रायन साधना सत्र चल रहे थे। हमारी भी बड़ी जिद थी कि बाहर से तो लोग आकर साधना कर रहे हैं,
हम यहाँ रहकर भी नहीं कर पा रहे। इसलिए पूज्यवर से पूछा कि यदि वे आज्ञा दें तो हम भी एक सत्र कर लें। गुरुवर ने प्रत्यक्ष मना तो नहीं किया, पर हाँ भी नहीं की। बोले, यहाँ रहकर तुम जो कुछ भी कार्य मिशन के हित में कर रहे हो वही तुम्हारी साधना है। हाँ, साधना की दृष्टि से न्यूनतम 3 व अधिकतम 11 माला के लिए 24 घंटे में 1 घंटे का समय तय कर लो और 1 या 2 खंडों में इसे पूरा कर लो। बस तुम्हारा इतना भर करना पर्याप्त है, शेष हम संभाल लेंगे। होना तो यही चाहिए था कि जो भी कुछ उनने कहा उस पर विश्वास करते हुए अपनी कर्मठता का स्तर और बढ़ा देना चाहिए था, किंतु हमने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान 5 चांद्रायण के साथ करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। यदि आज्ञा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। पूज्यवर ने मना तो नहीं किया, पर हाँ भी नहीं किया, मात्र मुस्कुरा भर दिए। हमने उचित तिथि देखकर साधना आरंभ कर दी और साथ में अनुष्ठान भी। प्रातःकाल जल्दी उठकर साधना पहले करनी पड़ती थी, क्योंकि फिर अध्ययन, लेखन व अन्य कार्य करने होते थे। 5 दिन तक यह क्रम ठीक से चलता रहा। छठे दिन सुबह सुबह ही गुरुदेव ने निर्देश नोट करने के लिए बुला लिया। उनके समक्ष बैठ तो गए, पर ध्यान इसी में लगा था कि इतनी माला हो गई है और इतनी बची है। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, सो बातों ही बातों में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि तुम सभी को कर्मयोगी बनना चाहिए। जब की गिनती करके यदि तुम लोग माला करने लगे तो यहाँ भजनानंदी बाबाओं का अखाड़ा बन जाएगा। तुरंत मन की दौड़ पर रोकथाम लगाई कि मन, माला की गिनती में नहीं, जो कुछ पूज्यवर कह रहे हैं उसमें लगो। थोड़ी देर चर्चा चली। समापन के बाद जब सब नीचे उतरने लगे तो गुरुवर ने पीछे से आवाज़ देकर मुझे रोका व बोले, तुम ऐसा करो, आज ही लेबोरेटरी के लिए नए उपकरण लेने चंडीगढ़ अंबाला चले जाओ, साथ में वीरेश्वर को भी ले जाओ। अनुष्ठान से सिद्धि के रंगीले स्वप्नों में मग्न हमारे चिंतन को जरा झटका लगा। हमने पूछा, क्या ये कार्य 1 माह बाद नहीं किया जा सकता? तब तक अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। आदेश मिला कि नहीं, तुरंत जाना होगा। ये निर्णय हो चुका है। ब्रह्मवर्चस्व के लिए जिन उपकरणों की ज़रूरत है वे अभी ही लाने हैं। सिर झुकाकर मन ही मन करिष्ये वचनम तव कहते हुए नीचे आ गए। फिर भी आशा की एक किरण थी कि शायद वंदनीय माताजी गुरुदेव को मना लें। माताजी से निवेदन किया तो माताजी ने कहा, चर्चा करके कल सवेरे बताएंगे। अगले दिन प्रातःकाल नियमित जप आदि का क्रम चला। गुरुवर को प्रणाम करने पहुँचे तो वे बोले, क्यों भाई, तैयार नहीं हुए? जल्दी निकलना होगा, तभी तो काम करके 2 दिन में आ पाओगे। और देखो, जप की चिंता मत करना, तुम्हारा शेष जप हम कर लेंगे। आहार का क्रम जैसे पहला लेते थे वही रखना। अब तो निर्णय हो चुका था, सो जाना ही पड़ा। बस में अंबाला जाते हुए मन को समझाया कि कोई बात नहीं, अगली पूर्णिमा से फिर अनुष्ठान आरंभ कर लेंगे। अंबाला चंडीगढ़ का कार्य 4 दिन में पूरा हो पाया। लौटकर पूज्यवर को चरण वंदन किया व अनुष्ठान वाली बात कही। इस पर उन्होंने कहा, पूर्णिमा आने दो, देखेंगे। अगली पूर्णिमा के पूर्व ही मीटिंग में पूज्यवर ने ब्रह्मवर्चस्व की लाइब्रेरी हेतु बनारस से पुस्तकें लाने की बात कही। हमने मन में सोचा कि यह योजना 1 माह बाद बने तो अच्छा है, पर यदि बने भी तो अपना नाम ना आए, कोई और चला जाए। बात आई गई हो गई। पूर्णिमा पर हमने पुनः वंदनीय माताजी से अनुष्ठान हेतु कलावा बंधवाया व पूज्यवर को जाकर नमन किया तो तिलक देखकर पूछ बैठेगी, आज तो तिलक लगवाया है, क्या जन्मदिन है? हमने कहा, नहीं गुरुदेव, आज पूर्णिमा है व आज से हम पुनः वह अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं जो पिछली बार अधूरा छूट गया था। गुरुदेव बोले, अच्छा, ठीक है, करो। सोचा आशीर्वाद मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्ठान आरंभ होने के 12 ही दिन हुए थे कि पता चला आज या कल में ही बनारस जाना होगा। हमने गुरुजी से निवेदन किया कि हो सके तो 20 दिन बाद चले जाएंगे, किंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, ये काम ज़रूरी है, अतः इसे पहले करना होगा, बाकी हम पर छोड़ दो। बरबस बनारस यात्रा करनी पड़ी। 10 दिन लगे, पर साहित्य की बहुमूल्य अध्ययन सामग्री एकत्र कर ली गई।
इस बार भी अनुष्ठान में विघ्न आ गया। यह सोचकर पुनः तीसरी बार ये क्रम आरंभ करने की सोची। तीसरी बार, चौथी बार भी यही पुनरावृत्ति हुई। लगा कि पूज्यवर चाहते ही नहीं कि हमारा आत्मिक उत्कर्ष हो। हम तप साधना करना चाहते हैं और वे जबरदस्ती हमें कर्मयोगी बनाने पर तुले हुए हैं। स्वयं तो उन्होंने 24 लक्ष के 24 महापुरस्चरण संपन्न किए हैं, फिर हमें क्यों टोकते हैं। ऐसा ही मंथन चल रहा था कि गुरुजी का बुलावा आ गया। पास बिठाकर बोले, क्या बात है, क्यों इतने पीछे पड़े हो जप करने के? जो हमने कहा उस पर विश्वास नहीं है क्या? केवल 3 माला कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 11। साल में 2 नवरात्रियाँ आती हैं, तब अनुष्ठान कर लो। वर्ष भर गुरुवार का आस्वाद निभाओ, पर खाने पीने में अनावश्यक कटौती न करो। नियमितता, निरंतरता ही साधना में ज़रूरी है, अतिवादी तप तितिक्षा नहीं। हमने कहा कि हमें गायत्री माँ के दर्शन करने हैं, इसलिए हम अनुष्ठान करना चाहते थे, पर आपने पूरे ही नहीं होने दिए। कोई न कोई प्रारब्ध रहा होगा हमारा। गुरुदेव हंस पड़े व बोले, अरे अरे, तुम्हें गायत्री माँ के दर्शन करने थे तो बोले क्यों नहीं? और अचानक उनका सारा शरीर प्रकाश पुंज में बदल गया। इतना तीव्र प्रकाश कि आंखें चौंधियाने लगी और उन्हें खुली रखना मुश्किल हो गया। गुरुदेव के स्थान पर साक्षात माँ गायत्री विराजमान दिखाई दी और फिर कुछ पल बाद गुरुदेव स्वयं बैठे मुस्कुरा रहे थे और बोले, और कुछ चाहिए? हमने कहा, बस आपने हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, अब कोई इच्छा शेष नहीं है। साक्षात ब्रह्म शक्ति, आद्य शक्ति के दर्शनों से मन अभिभूत हो गया। हृदय के बस यही उद्गार थे, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारया, अनंत दिखावन हार। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।